25 मई 2024 को हरियाणा में तमाम 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी मतदान संपन्न होने के बाद अब सब 4 जून को नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी जो कि मजबूती में दिखाई दे रही है वो बाजी मार पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी 2019 के आंकड़ों को दोहराती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जबरदस्त घेराबंदी करने की शुरुआत कर दी है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार पर बार बार यह तंज कसा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी असंवैधानिक तरीके से सरकार चला रहे हैं। उनके पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है और ऐसे में नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देकर के राज्यपाल को यहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी चाहिए और हरियाणा में तुरंत विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को हराने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर के यहां पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रत्याशियों ने, हाईकमान ने मेहनत की है इस लोकसभा चुनाव में और हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत की परिस्थिति में खड़े हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में जो काउंटिंग है 4 तारीख को, उसके संदर्भ में एक तैयारी बैठक थी जिसमें काउंटिंग को लेकर विभिन्न जो पहलू हैं उन पे विचार विमर्श किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा। 10 की 10 सीट हमें विश्वास और उम्मीद है कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ हरियाणा में बढ़ चुका है। ऐसे में जो गिनती है, जो काउंटिंग है, उसमें हम अपने सारे जो प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया के अनुसार हम पूरी मुस्तैदी से गिनती कराएं। पिछली बार कई प्रश्न चिन्ह उठे थे, जैसे कि आपको पता है रोहतक की सीट की गिनती को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह उठे थे। तो इस बार हम पहले से सारी तैयारी रखें, 10 की 10 सीट पर अच्छी से गिनती हो। आज की बैठक का यही हमारा विषय था। 4 तारीख को काउंटिंग होगी, 1 तारीख को आप 10 की 10 सीट का दावा कर रहे हैं, असेसमेंट के बाद कर रहे हैं या फिर जो नारा दे रहे थे सब दोनों हम तरफ तो पहले से ही कर रहे थे, हम तो पहले से ही कर रहे थे। ये आप लोग थे कि आप लोग आज से 3 महीने पहले कहते थे कि केवल एक ही सीट आ रही है, केवल रोहतक ही जीत रहे हो। फिर उसके बाद 2 महीने पहले आप लोग कहते थे कि 3 आ जाएंगी। जब टिकट वितरण हुआ तो उसके आपने कहा कि 5-7 आ जाएंगी। जब मतदान हुआ तो आपने कहा कि भाई 7-8 भी आ सकती हैं। और जब मतगणना होगी तो आप लोग ये कहेंगे अरे 10 आ गई। वो तो आप लोग हो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा है? क्या वजह लग रही है कि एक क्लीन स्वीप आप लोग कर पाएंगे? देखिए, लोगों का आशीर्वाद मिला और लोगों ने बदलाव का मन बनाया। हरियाणा प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे, आप देखना जब मतगणना के 4 तारीख के मतगणना के बाद ये डबल इंजन ही रह जाएंगे, डिब्बे भाग जाएंगे। हरियाणा में स्थिति बनने जा रही है। और आपने देखा होगा कि स्वयं खट्टर साहब के जो बयान आ रहे हैं वो भी अपनी नैतिक हार मान रहे हैं। वो अपनी हार मान चुके, ऐसे बयान वो पहले से ही दोषारोपण कर रहे हैं। बोगस वोट का आरोप लगा रहे हैं। कभी वो कर्मचारियों को, किस अथॉरिटी से वो कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। और कहाँ कर्मचारी, कौन से कर्मचारी ने कोई गलत कार्य किया है वो ये बताएं। कर्मचारियों को कटघरे में पहले से खड़े करना, तो ये संकेत इस बात का है कि उनको पता है क्या अंदाजा। भाजपा के नेताओं के बयान देखिए। खट्टर साहब तो कर्मचारियों पे दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के बहुत से उम्मीदवार भाजपा के ही नेताओं पे दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने, अभी तो नतीजा नहीं आया और हम तैयारी बैठक कर रहे हैं कि गिनती में एक वोट की गिनती हो। आप खुद ही समझ जाइए। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के नेताओं की भाषा में आपको हार दिखाई देगी। नतीजों का असर क्या, जो हरियाणा सरकार की अल्पमत सरकार आप बार बार कहते हैं, हरियाणा कांग्रेस और हमलावर होकर ये पूछेगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करेगी? क्योंकि इस रुख का भी इंतजार काउंटिंग के डे के बाद इंतजार किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर से अल्पमत की सरकार है और हम जब से 3 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेके निर्दलीय विधायकों ने
रोहतक पहुंचकर हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया, उसी दिन से हम एक मांग कर रहे हैं। ये 42 विधायकों की सरकार है, अब 41। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए या इस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए हरियाणा में। ये हमारी मांग है हरियाणा में। और हमारी मांग है कि हरियाणा में चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए विधानसभा के। हम कोई सत्ता या सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे। हम हरियाणा में अब ये जिस सरकार के प्रति ना तो लोगों में विश्वास रहा हो ना विधानसभा में विश्वास रहा हो, ऐसी सरकार को हरियाणा की सत्ता तो आपने सुना राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी के पास सरकार चलाने के लिए यहां पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संख्या बल मौजूद नहीं है। ऐसे में हरियाणा में जल्द ही सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। 4 जून तक आप लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करिए और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में बड़ा पलटवार यहां पर देखने को मिलेगा। मेरे साथ मनीष मौजूद है न्यूज रूम में। मनीष, किस तरीके से देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान कि 4 जून तक का इंतजार करिए, उसके बाद हम विचार करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है। क्या हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है? देखिए दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पे जेजेपी और कांग्रेस का यहाँ पर एक तरीके से साथ देखा गया है अक्सर, तब से जब से बीजेपी की यहाँ पर डामाडोल स्थिति होने लगी है और बीजेपी की डामाडोल स्थिति के चलते यहाँ पर नायब सिंह सैनी पर जो दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, जेजेपी और कांग्रेस द्वारा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा मामला बिगड़ सकता है और सरकार गिरने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा सकती हैं। बिल्कुल, एक तरफ नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने की कगार पर खड़ी है तो दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ से बड़ा यहां पर फैसला आया है और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए तमाम सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में करीब 12,000 ऐसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों की सूची जारी की जाएगी जिनको अपनी नौकरी पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से नायब सिंह सैनी सरकार को यह फटकार कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या चुनाव से पहले, क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए राज्य स्तर पर अगर देखिए बात की जाए, विधानसभा चुनाव है और फिर जब जाकर के इस तरह का मुद्दा सामने आया है जो निश्चित तौर पर यहाँ युवाओं के भविष्य को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है। युवाओं का जो भविष्य और खासतौर पर वो जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं और जो सरकारी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं हमेशा आगे रहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है और साथ ही साथ उनके परिवारों के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर हरियाणा देश के उन राज्यों में से एक है जहाँ के युवा भी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में इस तरह का जो मामला आया है, खुद यहाँ पर उच्च न्यायालय से, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से फटकार नायब सिंह सैनी सरकार को लगी है तो निश्चित तौर पर इसका असर भी पड़ेगा और न केवल असर पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए हरियाणा में जो विपक्ष है, अगर केवल विपक्ष के तौर पर, हालांकि एक नहीं, अब कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी मुझे लगता है विपक्ष में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में बहुत बेहतर है। कहा जाता है कि कई राज्यों में विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में, एक बेहद मजबूत विपक्ष है और अगर यहाँ पर यह मुद्दा कांग्रेस भुना पाते हैं तो निश्चित तौर पर इसी के चलते बड़ा खामियाजा भाजपा को विधानसभा चुनाव भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, बड़ा खामियाजा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ रोजगार का मुद्दा है, राहुल गांधी हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम अपनी जनसभाओं के जरिए ये मुद्दा उठाते हुए नजर आए। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, लोकसभा चुनाव के प्रचार में जो अग्निवीर का मुद्दा है उसको उठाया गया और अब हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट से नायब सैनी को यहाँ पर फटकार लगी है। क्या बैकफुट पर आती बीजेपी दिखाई दे रही है और क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल हैं वो मजबूती से इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाकर आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के वक्त पर पेश कर पाएंगे? क्या नायब सिंह सैनी या भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, सरकारी नौकरियों में जिस तरह से 5 अतिरिक्त नंबर देने की बात कही गई थी सामाजिक और आर्थिक रूप से, क्योंकि ये कहा गया कि भाई जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अब इस आदेश को एक तरीके से हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ से एक राजनीति को एक अलग तरह का मकाम कांग्रेस पार्टी के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। एक उनको ऐसा मुद्दा जरूर मिलेगा जहाँ पर वो नायब सिंह सैनी या फिर बीजेपी को जमकर घेर सकते हैं, क्योंकि लगभग 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अगर 12,000 के आसपास कर्मचारी जिनके ऊपर अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्या उनका हिसाब बीजेपी दे पाएगी? तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिसपे कांग्रेस पार्टी लगातार अब बीजेपी को घेरेगी और यहाँ पर पहले से ही कहीं ना कहीं परेशानी में घिरी हुई है हरियाणा में बीजेपी।
इस फैसले के बाद एक बार फिर ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का करारा प्रहार होता हुआ नजर आएगा। अब इसका जवाब किस तरह से वो दे पाएंगे, क्या अपनी सफाई पेश कर पाएंगे, सबकी नज़रें इस पर लगी होंगी। लेकिन ये बात भी सही है कि हरियाणा में बीजेपी जिस तरह दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, जिस तरह से उनके लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं या फिर उनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर बीजेपी के लिए हरियाणा में अपनी सरकार बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से नायब सिंह सैनी सरकार को जो फटकार लगी है, उसके बाद हरियाणा की युवाओं में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। तमाम यहां पर आरोप ये लगाए जाते रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री होते हुए अधिकारियों ने उनको मैनिपुलेट किया और गलत तरीके से पॉलिसीज को ड्राफ्टिंग किया गया। उसके चलते यहां पर लाखों ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाने के लिए उन तमाम संभावनाओं को तलाश रहे थे जिन पर यहां कुठाराघात किया गया है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो कि 40 सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाब हो पाई थी, बड़ा झटका लगता हुआ 2024 में नजर आ सकता है। महज 3 महीने का वक्त बाकी है और ऐसे में यदि ये परिस्थितियां बनकर नजर आती हैं तो वाकई में हरियाणा में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद विपक्षी दलों का क्या यहां पर रुख रहेगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की बात कर ली जाए, तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अब बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।